केदारनाथ एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता को देखकर हर किसी के मन में ये उठता है कि आखिर इसका रहस्य क्या है। आखिर केदारनाथ मंदिर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस मंदिर को इतना लोकप्रियता और प्रसिद्धि दिलाती है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ केदारनाथ बाबा से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में। कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग एक त्रिकोणीय आकार का एक बड़ा सा पत्थर है। कहते हैं जब भगवान शिव ने बैल रूप का आकार लिया था तो यह उनका पीठ वाला आकार है। यह शिवलिंग मानव निर्मित नहीं है, यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से स्वयंभू शिवलिंग है। कहते हैं महाभारत काल के समय जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तभी उन्होंने इस शिवलिंग का निर्माण किया था। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे तभी भगवान शिव बैल रूप का आकार लेकर इन पांडवों को दर्शन देते हैं। जैसे जाने लगते हैं तभी भीम इनका पीठ पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं कि केदारनाथ बाबा में इनका पीठ वहीं के वहीं रह जाता है। बाकी बचे 4 भाग अलग अलग स्थानों में अलग अलग जगहों पे प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से 5 केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ के जो 5 भाग हैं उनमें से एक होने के साथ साथ कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। कहते हैं एक साथ नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। इसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए थे। कहते हैं इसी के बाद भगवान शिव ने अपने एक रूप को हमेशा के लिए इसी स्थान पर निवास करने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंगों में भी सम्मिलित हो गया। केदारनाथ का निर्माण बड़े बड़े चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें से सबसे बड़ा केदारनाथ का यह रहस्य है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। इतने अधिक ऊंचाई पे विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना मानव के लिए असंभव है। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 महीना के लिए ही खुलता है। मई में इसे अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर पूरे के पूरे 6 महीने तक बंद रहते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पे भीषण बर्फबारी होता है। इस वजह से मंदिर को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद रहते हैं। इस वजह से यह स्थल पूरी तरह सुनसान हो जाता है। केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर दूरी पे एक और मंदिर स्थित है जिस मंदिर का नाम है भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस मंदिर का क्षेत्रपाल कहा जाता है। कहा जाता है कि जिनके द्वारा ये केदारनाथ मंदिर और आसपास के स्थलों की भी सुरक्षा स्वयं भैरवनाथ करते हैं। कोई भी केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाता है, कहा जाता है कि सबसे पहले भैरवनाथ का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा केदारनाथ यात्रा पूर्ण नहीं होती है। भाइयों द्वारा सर्दियों में एक दीपक जला दिया जाता है और मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है और वहां पे ताला मार दिया जाता है। ताला मारने के बाद मंदिर को बंद करने के बाद पुजारी चले जाते हैं और जब 6 महीने बाद वापस आते हैं तब भी ये दीपक जलता रहता है। इससे ये प्रतीत होता है कि अभी कल ही तो मंदिर का मैंने पूजा अर्चना की थी, अभी कल ही तो मैंने दीपक जलाया था। कर रहा हूँ 2013 में आई एक भीषण त्रासदी में जब इस मंदिर को मई में खोला गया तब भी वहां पे वो दीपक जल रहा था। आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। 2013 में जब केदारनाथ में एक भीषण त्रासदी हुआ था, इसके बारे में सारी दुनिया को पता है। पता इतनी भीषण थी कि लगभग 10,000 भक्तों की मृत्यु हुई थी वहां पर। केदारनाथ मंदिर के जाने वाले सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे, सारे रास्ते तहस नहस हो गए थे, लेकिन मंदिर का मुख्य हिस्सा जिसका बाल भी बांका न हुआ था। जिसका एक कारण यह भी था कि बाढ़ में बहकर आई एक विशाल चट्टान जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, वो बीच में आकर अड़ जाती है और पानी को 2 तरफों में काट देती है। मुख्य मंदिर पे तेज बहाव नहीं पड़ पाता है और 2 रास्तों में बढ़ जाता है, जिससे मुख्य मंदिर को कुछ नहीं होता है। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। यहाँ के पुजारी सदियों पहले जब आदि गुरु शंकराचार्य ने जन्म लिया था तब उन्होंने पुनः मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के पीछे उनका समाधि भी स्थित है। यह भविष्यवाणी किया गया है कि भविष्य में यह मंदिर फिर से लुप्त हो जाएगा। अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, इसमें स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ सम्मिलित है, ऐसी बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि भविष्य में भविष्य बद्री नाम से एक मंदिर बनेगा जिसकी बाद में पूजा अर्चना की जाएगी। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ अगली